possibility of the closure of the Straits of Hormuz. And as I have mentioned earlier, we had diversified the sources of supply. The escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and the government under the Honorable Prime Minister has been consistently and periodically reviewing the situation, including the possibility of the closure of the Straits of Hormuz. And as I have mentioned earlier, we had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has, in fact, 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. Of course, we will be watching the unfolding situation, and the Honorable Prime Minister has already spoken with all the major leaders. He's had a long conversation with the President of Iran also, and calling for de-escalation. It is our hope, and all of us are expecting that the situation will result in calm and de-escalation rather than further escalation. But meanwhile, we continue to be prepared to meet the evolving situation. देखिए, वो जो रूट है वो काफ़ी क्रूशियल है साउथ एशिया के लिए और यूरोप में पहुंचने के लिए। दूसरा, जो मिड ईस्ट में कोई भी जब भी कुछ भी एक्शन होता है तो उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आपको क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों में अगर 1 महीना पहले देखे तो क्रूड ऑयल में काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई थी कि एक सप्लाई ग्लट था, लेकिन अचानक जो है वो सप्लाई जो है वो थोड़ा सा चोक होती हुई दिख रही है, क्योंकि वो जो अगर जो शिप का जो वो वे है, वो जो रास्ता है, अगर वो बंद हो जाता है कुछ समय के लिए तो एक सप्लाई के ऊपर में थोड़ा सा एक दिक्कत होगी। तो उसलिए साउथ एशिया जो है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी के कारण क्रूड ऑयल में एक फ्लेयर हमने देखा है और थोड़ा सा तेज हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो मिड ईस्ट एशिया से आ रहा है। तो ये एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर में, और इसलिए क्रूड ऑयल तेज हो रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा जो मेन जो अभी इंपोर्ट हो रहा है पिछले कुछ समय से, रशिया से काफ़ी सारा आ रहा था, सऊदी अरेबिया से आ रहा है, कुवैत से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, और भी काफ़ी सोर्सेज है जहाँ से आ रहा है। ईरान से सप्लाई बहुत कम था, क्योंकि ईरान के ऊपर में 2018 में यूएस ने कुछ ट्रेड बैन लगा दिया था, जिसके कारण उसकी ऑयल सप्लाई बंद के बराबर थी। कुछ सप्लाई चाइना में जा रही है, थोड़ा बहुत इंडिया में आ रहा है, तो हमारा ईरान से जो सप्लाई है वो बहुत कम है, मिनिमल है। तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो रूट बंद भी हो जाता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की आप बात करें, अगर वो रूट बंद भी हो जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो फर्क ईरान को ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंड करती है। ईरान की खुद की माली हालत खराब है, और उसको अगर वो बंद हो जाता है तो उसको और भी ज़्यादा तकलीफ होगी। तो वो भी चाहेगा कि जल्द से जल्द ये जो वॉर की जो सिचुएशन है वो खत्म हो, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि भाई ईरान भी जो है वो नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएगा, क्योंकि इट हैज सफर्ड अ लॉट। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में जो मेरी स्टडी बता रही है कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा, और उसका जो भी जो न्यूक्लियर पाइल्स था वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हुआ है। तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम कि वो वापस उसको रिसरेक्ट कर सके। और अमेरिका ने बोल दिया कि वो ऑलरेडी रेजिम चेंज नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसका जो न्यूक्लियर जो वो बॉम्ब बनाने की फैसिलिटी है वो सारी बंद हो जाए। तो अगर वो खत्म हो गई है तो अगले 2-3 दिन में मुझे लगता है कि ईरान नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा, और वो आते ही वो सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा।
तो उसे मुझे लगता है कि जो अभी जो क्रूड ऑयल की सप्लाई की जो बात कर रहे हैं वो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो एज इट इज चलता रहेगा।